नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की शुरुआत उस वारदात के साथ जहां रिश्ते बेईमानी साबित हुए। एक ऐसी साजिश रची गई जहां एक हंसता खेलता परिवार पल भर के लिए तड़प उठा, लेकिन पुलिस ने जब षड्यंत्र का खुलासा किया तो कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही गुनहगार निकला, जिसने एक मास्टरमाइंड प्लानिंग के तहत साथियों को शामिल कर वारदात की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। देखिए रिपोर्ट। हम लोग सब खेत में थे, काम कर रहे थे, तीनों भाई, दो बहुएं हमारी, माता पिता और बच्चे का पता चला कि अपहरण हो गया है। तो भाई मेरा दौड़ के गया। अब हम आगे नहीं बता भाई, कष्ट हो रहा वो। अपनी बात बताते बताते ये शख्स अचानक उखड़ गया। जुबान से अल्फाज नहीं बल्कि आंख से आंसू ऐसे बहे कि मुंह मोड़ चल दिया। क्या करे, पिछले 5 दिन से जिस मुश्किल का सामना किया वो तो खैर अब ठीक हो गई, लेकिन वो मुसीबत जिसकी वजह से टूटी उसकी हकीकत ने इन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। चलिए दहशत और दर्द की वो दास्तान तफसील से बयां की जाए, जिसकी दस्तक से जालौन की कोतवाली कालपी का रहने वाला ये परिवार चीख पड़ा। लेकिन उससे पहले ये बयान सुन लीजिए जो रोता बिलखता शख्स नहीं सुना पाया। 6 तारीख को हमारा छोटा बजीता है सत्यम, इसका अपहरण हो गया था। घर पे देखा 4:30 बजे लगभग देखा कि घर पे है नहीं, खेल रहा था बाहर, वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद फोन आया, उसमें गालियाँ दे के लोगों ने बात की और लगभग 5 लाख रुपए की मांगी गई फिरौती की। बच्चे आप हमारे कब्जे में, अगर आप पुलिस को बताते हैं तो उसको मार के काट के फेंक दिया जाएगा। जी 6 सितंबर का दिन था। वक्त शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर खेलता 7 साल का मासूम सत्यम अचानक लापता हो गया। परिवार के अंदर खलबली मच गई, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही एक अनजान शख्स की अनचाही फोन कॉल ने परिवार को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि उस शख्स ने फोन पर सत्यम के परिवार को कहा कि बच्चे को अगवा किया गया है, अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो उसकी सलामती की कीमत 5 लाख रुपए चुका दो। अनजान शख्स के फोन कॉल ने परिवार पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये सब क्या हो गया। घबराए परिवार ने सीधा थाने की तरफ रुख किया, पुलिस को सारी कहानी सुनाई। मामला गंभीरता से लेते हुए वो फोन नंबर सर्विलांस पर लगाया गया और फिर लोकेशन ट्रेस कर 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर मासूम को उस वक्त सही सलामत आजाद कराया जब उसे मारने की प्लानिंग तैयार की जा रही थी। टेलीफोन कॉल्स जो आए उससे फिरौती के लिए भी डिमांड की गई थी, पर पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए जो हमारी स्वॉट टीम है और इंस्पेक्टर कालपी, सीओ कालपी और सारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत से फिर बच्चे को बरामद कर लिया गया, जहां सारे अभियुक्त पकड़ गए हैं और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है। लेकिन सत्यम की सही सलामत वापसी ने परिवार को एक और दर्द दे दिया, क्योंकि सत्यम को अगवा करने की साजिश और उसे अंजाम देने के पीछे जो मुख्य चेहरा और मास्टरमाइंड था वो कोई गैर नहीं बल्कि सत्यम के पिता शैलेंद्र के बड़े भाई का बेटा मनीष निकला, जिसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही मासूम चचेरे भाई को अगवा कर लिया। मेन मास्टरमाइंड है वो बच्चे का भाई ही लगता था, चाचा का लड़का। पूरा मामला फिरौती को लेकर था कि फिरौती तो इसलिए मांगी है, उन्होंने पैसा मांगना उद्देश्य नहीं था, लेकिन परेशान हो जाए घर वाले और ऐसा लगे कि किसी प्रोफेशनल किडनैपर्स ने किडनैप किया है, इस लिहाज से इन्होंने ऐसा किया। मास्टरमाइंड मनीष ने विशाल, मयंक और आसिफ के साथ मिलकर सत्यम को अगवा किया था, मगर पुलिस की मुस्तैदी ने मनीष की हर चाल ढीली कर दी।
मनीष ने एक नया नंबर लेकर सत्यम के पिता को फिरौती के लिए कॉल किया, लेकिन वही नंबर साजिश तोड़ने के लिए पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ। लेकिन परिवार मनीष की करतूत से बेहद शर्मिंदा है। आज हमारे ढूंढ के दिया है हमको। पूरे प्रकरण में कौन सामने आया है? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर का ही मतलब बड़े भाई का लड़का, उसी का पूरा हाथ है, उसी का सब हुआ है, उसी का काम रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मनीष महज सत्यम के पिता को परेशान करने के लिए वारदात अंजाम देने की बात बोल रहा है। वालों को परेशान करने के लिए। तो क्या बात क्या थी, क्यों कर रहे थे परेशान? क्योंकि वो मम्मी पापा को परेशान किए रहते थे हमेशा। किस बात को लेकर? यही कि तुम लोग यहाँ आ गए, लड़ाई होती है, ये वो। फिर तुमने क्या पूरी स्कीम बनाई? मैंने स्कीम ये बनाई कि एक दिन गायब रहेगा बच्चा तो परेशान हो जाएंगे। चलिए, मनीष का इरादा जो भी था पुलिस तफ्तीश जरूर करेगी, लेकिन अगर मनीष की इस बात पर गौर किया जाए कि महज सत्यम के पिता को परेशान करने के लिए ऐसा कदम उठाया, तो क्या ये वाकई ठीक है? हमारी नजर से एकदम गलत। और साफ है कि पुलिस भी नैतिकता का परिचय देते हुए मनीष समेत गिरफ्तार हुए 3 साथियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। संजय गुप्ता, जालौन, समाचार प्लस।